वाले हैं। इससे पहले हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, 5 वंशों को खत्म करा और लोदी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को मार करके बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। जिसके बाद हम बाबर और हुमायूं को पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हमने अकबर पढ़ना है, ठीक है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। तो हम आज अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हुमायूं राजा बनता है, 10 साल तक अच्छे से रूल करता है, बट उसको लड़ाई करने की बहुत उंगली होती है, तो इधर उधर राजाओं के पास जा करके उंगली करता है, लड़ाई करता है, कहीं पे जीतता है, कहीं पे हारता है, लेकिन फंस कहाँ जाता है, शेरशाह सूरी के पास। तो शेरशाह सूरी के साथ वो 2 बार लड़ाई करता है ना, एक तो कन्नौज का युद्ध और एक चौसा का युद्ध। तो दोनों में वो हार जाता है और एक कन्नौज के युद्ध के बाद या बिलग्राम का युद्ध जिसे बोलते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उसको दिल्ली छोड़ के भागना पड़ता है। फिर कैसे वो भटकता है, 14-15 साल तक वो भटकता रहता है। 15 साल के बाद फाइनली वो 1555 में राजा बनता है, बट 1556 स्टार्टिंग में ही, जनवरी में ही उसकी जो शेर मंडल नाम की लाइब्रेरी से गिर के डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो हमने पढ़ा उसका लाइफ कैसी थी कि पहले तो राजा बना, बट फिर उसके बाद इतने बुरे दिन आ गए कि उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। एक राजा के पास से दूसरे राजा के पास जाना पड़ा था कि भाई मुझे रख लो, मेरी रक्षा कर लो, बट वापस से फिर अपना कॉन्फिडेंस वो इकट्ठा करता है, बिल्ड करता है, लड़ता है, आके राजा बनता है, बट फिर उसकी किस्मत नहीं साथ देती, वो मर जाता है। तो आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में कि हुमायूं के मरने के बाद क्या हुआ। तो देखो अकबर का जन्म ना कहाँ पे हुआ था, हुमायूं का बेटा था अकबर। तो अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, जब वो, आपको पता है वहाँ अमरकोट में राजा वीर साल के घर पे रुका था ना, वो अमरकोट में राजा वीर साल का राज था, वहां पे रुका था काफी साल, तो वहीं पर ही अकबर का जन्म हुआ था। तो प्रवास के दौरान जब 1542 में इसका जन्म होता है, जब वो घूम रहा था ना, 2 साल बाद ही 1540 में घूम रहा होता है, तब इसका नाम होता है जलाल, ठीक है। अकबर का नाम अकबर नहीं होता पहले इसका नाम होता है जलाल, इसका नाम जलाल होता है। और क्या हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, इसकी माँ होती है हमीदा बानो बेगम, ठीक है। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म होता है। और कहाँ पर होता है ये, अमरकोट में राणा वीर साल के महल में। देखो इस वीडियो को ना हम 2 पार्ट में करने वाले हैं, क्योंकि देखो अकबर ने ना एक तो अपने लाइफ टाइम में बहुत 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 काम करे हैं। मेन समझ लो कि अकबर के द्वारा किए गए हर काम को ना हिस्ट्री में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है अकबर को। देखो पहले तो उसको टाइम पीरियड ही देख लो, 1556 में राजा बना है और 1605 तक रहा है, ठीक है। 1556 में राजा बना है और ये 1605 तक रहा है, यानी कि करीब देखो किसने कितने साल, 50 साल, करीब 1 साल कम कर दो, बस 50 साल रूल करा है, 50 साल। तो भाई 50 साल में बंदे ने ऐसी बाल थोड़ी ना सफेद करे अपने, कुछ ना कुछ तो करा ही होगा, बहुत काम करा होगा उसने। तो इस वीडियो में क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये बहुत थोड़े से हैं, बहुत कम पॉइंट्स हैं अकबर के लिए। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या करा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं जो हमें याद रखने हैं। इन फैक्ट्स को हमको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। और मैं क्या करने वाली हूँ आज इस वीडियो में ना, आपकी जो अकबर की लाइफ है, अकबर के जन्म से लेकर अकबर के मरने तक, आपको सारा जो है एक स्टोरी के थ्रू में करवा दूंगी, स्टोरी के थ्रू में बता दूंगी कि भाई अकबर ने ऐसे 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 करा, ठीक है। और अगली नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी, देखो इसमें हिस्ट्री में सारी स्टोरी तो बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ना उसके काम लिखूंगी। जैसे कि कहाँ से उसने स्टार्ट करा, 1556 से, तो 1556, 58, 57, 60, 62, फिर 70, फिर 72, फिर 80, 85, इंपॉर्टेंट काम, मतलब एक कालानुक्रम में चलेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करते हुए चलेंगे। यहाँ पे बस मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो हमने याद रखने हैं मेन, ठीक है। तो हिस्ट्री बताना शुरू करती हूँ राजा की, अकबर की मेन। और अकबर को ना प्लीज छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसने काम भी बहुत अच्छा करा है, इसलिए इसको महान अकबर बोला जाता है ना, महान अकबर, महान था, अकबर के साथ महान वर्ड यूज होता है, तो ठीक है, इसके काम भी महान थे। अब देखो क्या हुआ, जलाल नाम से पैदा होता है हमीदा बानो बेगम से। तो वहां पे जब ये पैदा होता है ना, तो देखो इसके पापा की हालत तो बड़ी खराब चली रही होती है, तो वहां पे बैठ के ना खाली नहीं बैठता राजा, अमर साल के उसमें भी ये बहुत लड़ाई करता है, मतलब तलवारबाजी सीखता है, तीरंदाजी सीखता है, एक छोटी सी उम्र से ही, 4-5 साल की उम्र से ही सीखने लगता है, और 10-11 साल की उम्र तक होते होते बहुत ज्यादा उसमें आ जाता है, इन सब चीजों को चलाने की क्षमता हो जाती है। बट देखो चलाएगा कितना, है तो बच्चा ही। 1542 में ये पैदा हो रहा है, 1556 में राजा बन रहा है तो 14 साल का ही, कितना भी रह लो, है तो टीनेज में ही अपनी। तो उस टाइम पे क्या करता है, इसको ना वो चीजें बड़ी बुरी लगती हैं कि मतलब अच्छा मेरे पापा की हालत ये है, ऐसी है, इसको बहुत चीजें करती है। तो उसने कहा कि भाई मेरे पापा कमजोर थे, ठीक है, बट मैं अपने आप को ना इतना स्ट्रांग बनाऊंगा
कि मुझे ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े या मैं पापा को इन चीज़ों से ओवरकम करा लूँ। तो ठीक है भाई, बंदा ना बहुत मेहनत भी करता है, अच्छा है, बहुत मेहनत करता है। तो जब ये हुमायूं जब लड़ाई करने आता है, जब सरहिंद का युद्ध होता है ना, लास्ट में सरहिंद का युद्ध याद है, जिसके बाद हुमायूं राजा बनता है, तो उसमें ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था अकबर ने। और उस टाइम पे तो ये सिर्फ 12 साल का था, उस टाइम पे भी अकबर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था हुमायूं को जिताने में, अपने पापा को जिताने में। ठीक है, फिर इसमें क्या करा, जब ये राजा बन गया, अब हुमायूं तो मर गया, हुमायूं मर गया, हुमायूं के मरने के बाद क्या हुआ, ये राजा बना। राजा कब बना, 1556 में कलानौर एक जगह है, कलानौर में राजा बना, इसका राज्याभिषेक हुआ। तो वहां पे इसका संरक्षण करा बैरम खान ने। ठीक है, इसका संरक्षण करा बैरम खान ने 1560 तक बैरम खान ने इसका संरक्षण करा, मतलब 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खान ने इसका संरक्षण करा। मेन संरक्षण क्या करा, देखो कि लड़ाई करने जा रहा है, ये कोई सी भी लड़ाई लड़ रहा है, कहीं पे भी लड़ाई लड़ने जा रहा है, तो उसका जो मेन रोल प्ले करेगा ना, कौन होगा, बैरम खां। मतलब मेन फेस जो होगा बैरम खां, मेन फेस तो होगा बैरम खां, लड़ेगा वो, सारी चीजें वो करेगा, बट नाम किसका चलेगा कि हाँ अकबर ने लड़ाई करा है, अकबर लड़ाई करने जा रहा है, अकबर राजा है, मतलब रहेगा तो अकबर, मतलब अकबर वैसे रहेगा साइड में, मेन फेस रहेगा बैरम खां का। तो फिर ये बैरम खां इसका संरक्षण करता है, और इसमें इतनी ज्यादा विल पावर होती है ना, देखो 14 साल का लड़का है, सिर्फ 14 साल का, और इतनी ज्यादा इसके अंदर इतना एक्साइटेड कह लो, या इतनी ज्यादा विल पावर होती है, या इतना कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, उसी में ना ये लड़ाई कर देता है 1556 में, राजा बनते ही ये लड़ाई कर देता है 1556 में ही, और पानीपत का सेकंड युद्ध होता है। देखो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है पानीपत के तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कब हुआ था, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, दूसरा युद्ध। देखो हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, ठीक है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, देखो मेन इसमें लड़ाई लड़ी थी बैरम खान ने, फेस उसका था अकबर, लड़ाई लड़ी थी बैरम खान ने, लेकिन हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रहे हैं, ये देखो बताती हूँ मैं क्यों दे रही। ये जो हेमू है ना, हेमू ये बोला जाता है कि अंतिम हिंदू शासक था, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। क्यों, ये जो बंदा था ना हेमू, इसने ना अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, विक्रमादित्य की। देखो जिस टाइम पे जो ये पंजाब में था ना, अकबर पंजाब में था, तो उस टाइम पे विक्रमादित्य ने क्या करा कि दिल्ली को जीत लिया, आगरा को जीत लिया, दिल्ली आगरा को जीत के फटाफट से दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। फिर अब दिल्ली की गद्दी पे तो अकबर को बैठना है ना, उसका राज्याभिषेक हुआ है, अकबर को बैठना है वहां पे, ये लड़ाई लड़ते हैं बैरम खां के साथ। तो यहाँ पे होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, वो पंजाब से आ रहा होता है पानीपत, ये दिल्ली से जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, ठीक है। और ये हेमू है ना, ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो इसके लिए इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो में बता दूंगी मैं। अभी हम इसमें अकबर को इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि हम अकबर को पढ़ रहे हैं। तो इसको इसलिए याद करा जाता है क्योंकि इस बंदे ने ना जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है मोस्टली सारी जीती है, सारी। इससे पहले इसने 22 लड़ाइयां लड़ी हुई थी, पानीपत के युद्ध से पहले इस अकेले बंदे ने 22 लड़ाइयां लड़ी हुई थी और सारी की सारी जीती थी। अब चाहे कह लो ये भाई धोखाधड़ी से जीतता हो, या भैया इतनी स्ट्रॉन्ग पावर हो इसमें, या सेना इसकी इतनी जबरदस्त हो, भाई जीतता था ये। तो उसको जीतने वाले को, मतलब हेमू, इसने विक्रमादित्य की अपनी उपाधि दी, हेमू विक्रमादित्य जिसका पूरा नाम है, पूरी दिल्ली में, पूरी इंडिया में फेमस है कि भाई इसे तो कोई नहीं हरा सकता, सभी मान करके बैठे हैं किसी ना किसी तरीके से जीतता ही है। उसको हराया किसने, अकबर ने। तो उस टाइम पे ना बहुत बड़ा फैल गया कि भाई 14 साल का बच्चा है जो हरा दिया हेमू विक्रमादित्य को, और ये एज था, उम्र था इसकी, मतलब अकबर से तो डबल ही था, 30-35 तो था। तो उस टाइम पे कि 14 साल के लड़के ने हेमू विक्रमादित्य को हरा दिया, तो भाई साहब ये बहुत ज्यादा बड़ी बात बन गई कि इतना स्ट्रॉन्ग लड़का आया है, बैरम खां है और अकबर है, इसने इसको हरा दिया। तो ठीक है, यहाँ पे हरा दिया। अब 1556 से 1560 तक बैरम खां ने इसको संरक्षण करा। तो इसके बाद ना अकबर को क्या लगने लगा कि ये जो बैरम खां है ना, ये शायद कुछ ज्यादा उंगली कर रहा है, मतलब मान लो कोई डिसीजन अकबर लेता होगा तो उंगली कर देता होगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, नहीं नहीं ऐसे नहीं। तो उसको लग रहा होगा ये ना अपनी कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रहा है। और वो जो अकबर है ना, इसको प्यार से खान बाबा बोलता था कि आप मेरे खान बाबा हो। तो इसको लगा ये कुछ ज्यादा उंगली अड़ा रहा है, तो ये कहता है कि भाई लो, तो एक काम करो, जाओ खान बाबा, आप ना हज की यात्रा पे जाओ, मक्का मदीना जाओ, आराम से खूब घूम फिर के आओ, मक्का मदीना की यात्रा करो, हज की यात्रा करो, जाओ। तो 1560 में क्या करता है, ये खान बाबा को या बैरम खां को भेज देता है वहां पे कि जाओ ठीक है यात्रा करो। तो वहीं पे जब बैरम खां जा रहा होता है तो उसकी कोई हत्या कर देता है, मुबारक खां नाम का एक जो सिपाही होता है वो उसकी हत्या कर देता है बैरम खां की। अब कोई कहता है कि जो मुबारक खां था वो अकबर के दुश्मन वाली टीम में से था, जो बैरम खां को मार देता है,
कि बैरम खां अब अकबर का संरक्षण नहीं करेगा तो अकबर अपने आप कमजोर हो जाएगा, या किसी किताब में लिखा है कि अकबर खुद ही मरवा देता है बैरम खां को। खैर जो भी है हमें नहीं पता। उसके बाद अकबर क्या करता है, बैरम खां की वाइफ से शादी करता है, ठीक है, बैरम खां की वाइफ से ही शादी कर लेता है। और उसका जो बेटा होता है अब्दुल रहीम खाने खाना, उसका नाम होता है वैसे अब्दुल रहीम, बट ये उसको उपाधि देता है खाने खाना की। तो अब्दुल रहीम खाने खाना को अपने 9 रत्नों में शामिल करता है। ये बैरम खां का ही बेटा होता है, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये होता है फिर ना 1560 से 1562 तक, इसको पेटीकोट शासन बोलते हैं, पेटीकोट शासन या पेटीकोट साम्राज्य। तो पेटीकोट साम्राज्य क्या होता है, 2 साल तक ना इसकी माँ का शासन रहता है, माँ का शासन, वैसे भी वो धाय माता का। अब देखो धाय माता क्या होती है, एक माता होती है जो हमें पैदा करती है, मेन वास्तविक माता तो वही होती है जिसने हमें पैदा करा है, भाई जिसकी हम संतान है वो हमारी माता है। लेकिन एक माता होती है जो हमें पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तो उसको ना धाय माता बोला जाता था। तो उसकी धाय माता थी महामंगा है ना वो, तो उनका शासन रहता है 2 साल तक। तो इसको पेटीकोट साम्राज्य बोला जाता है। पेटीकोट साम्राज्य इन द सेंस कि पेटीकोट में घुस के हो रहा है, कि मतलब जो भी माता कह रही है अंधा शासन चल रहा है, सीधे सीधे चले जा रहा है, मतलब कोई देख नहीं रहे कि सही है चीज गलत है चीज, कुछ नहीं हो रहा। पेटीकोट साम्राज्य कहा जाता है उसको, कि अंधा शासन एक तरीके से चला, वो चला 2 साल तक। फिर भाई उसको आई खुंदक, अकबर को क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी कोई बात है। तो इसने क्या करा, नहीं भाई हटा। अब 1562 में ना ये मुक्त हो गया कि भाई मैं अपना खुद का राजा हूँ, मेरा कोई संरक्षक नहीं है, मेरी कोई माता का शासन नहीं चल रहा, मैं शासन करूंगा। और अपने आप को प्रूफ करने के लिए ना इसने तुरंत जैसे ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित करा, तुरंत लड़ाई कर दी बाज बहादुर से। अपने ऊपर पूरी कमांड लेके, सेना को अपने ऊपर डिपेंड करके लेके गया ये लड़ाई लड़ने बाज बहादुर से। तो ये मालवा का शासक था बाज बहादुर, और बाज बहादुर को इसने हरा दिया। तो भाई अब अकबर को भी लगा कि भाई हाँ मेरे में भी दम है, भाई बंदा मैं भी कुछ कर सकता हूँ। पर उसी टाइम पे क्या हुआ, अकबर के टाइम पे जो उज्बेक रहते थे, यूसुफ जाही रहते थे, उनका ना विरोध होने लगा कि अकबर क्या कर रहा है, ये है वो है। तो इन सब का विरोध भी अकबर ने दबाया। ये जो उज्बेक होते थे, मिर्जा होते थे, यूसुफ जाही, इन सबको हराया और गुजरात अभियान के लिए गया, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, गुजरात अभियान के लिए गया। गुजरात अभियान पे गया और वहां पे ये सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला था, ठीक है, पुर्तगाली वहां पे आए होंगे, वहां पे पुर्तगालियों से मिला। तब इसको लगा अकबर को, अच्छा इंडिया से बाहर भी लोग रहते हैं, अच्छा ऐसे लोग हैं। और गुजरात में जाके ना उसने सबसे पहले समुद्र देखा था। इससे पहले देखो कहाँ पे, दिल्ली में कहाँ पानी है, यमुना है वो भी सड़ी हुई रहती है, आधे से टाइम गंदा पानी उसमें बहता है। दिल्ली में, आगरा में एक नदी है, तो वहां पे गुजरात में जाकर उसने समुद्र देखा, इतना बड़ा समुद्र की हर जगह पानी पानी, किलोमीटर तक पानी, समुद्र ही समुद्र फैला हुआ है, दूर तक समुद्र। वहां पे जाके भाई अकबर को बहुत अच्छा लगा, सच में अकबर को बहुत अच्छा लगा कि मैंने समुद्र देखा। और वहां पे ये जीत भी गया था। तो इसने क्या करा, वहीं पे इसने क्या करा, जब ये वापस आया, गुजरात अभियान करके वापस आया, इसने बुलंद दरवाजा बनवाया, ठीक है, बुलंद दरवाजा ये आज भी लगा हुआ है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया, बहुत बड़ा दरवाजा, ये बहुत बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा बनवाया। और वहीं पे फतेहपुरी सीकरी का निर्माण करवाया। तो देखो बुलंद दरवाजा क्यों बनाया था, गुजरात विजय में, गुजरात में ये विजय करके आया है, वहां पे जीता है, इसलिए इसने बुलंद दरवाजा बनाया। और वहीं पे आगरा से दूर 36 किलोमीटर दूरी बसाई इसने फतेहपुर सीकरी। देखो आप लोग ना आगरा घूमने गए हो गए, तो आगरा घूमने के साथ ही आपको वहां पे बड़ा सा बोर्ड लिख जाता होगा फतेहपुरी सीकरी इस साइड, फतेहपुरी सीकरी इतने किलोमीटर दूर। तो ये आगरा के बहुत पास है, 36 किलोमीटर दूरी है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुरी सीकरी बसाया था, देखो फतेहपुरी सीकरी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, उसके अंदर बहुत सारे महल है, अलग अलग महल, हवा महल, जोधा भाई का महल, इबादत खाना, किचन, बहुत बड़ा है अपने आप में, आप जाओगे तो देख के आना। और बुलंद दरवाजा भी है वहीं पे, ये किसने बसाया था, अकबर ने। और फिर अपने परिवारों को, अपने बच्चों को ले ला के सबको वहीं पे लेकर के शिफ्ट हो गया बढ़िया से वहां पे रहने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 1576 आ गया, ठीक है, 1551 में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवा दिया। फतेहपुरी सीकरी भी मैंने लिख पहले दिया, बट आपको पहले बताया सीक्वेंस वाइज दिया है, ठीक है। अब देखो 1576 में क्या हुआ, 1576 में ना हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ना सेनापति था, अकबर का सेनापति था मान सिंह। मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया। देखो हमारे हिंदू के बहुत बड़े शासक है महाराणा प्रताप, बहुत लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत है इनकी। महाराणा प्रताप का घोड़ा था ना चेतक, जब तक राणा ने सोचा इस बार चेतक था, उस बार ऐसे करके हम कितनी सारी इडियम्स भी इनके ऊपर से पढ़ते हैं। तो महाराणा प्रताप को हराया था किसने,
अकबर के ही सेनापति मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में इसने महाराणा प्रताप को हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, अब इसके बाद तो भाई बहुत सारे हैं जहाँ पे ना अकबर जो है जीतता रहा। तो इसने दक्षिण विजय भी करी थी। ये ऐसा बंदा था, साउथ में भी गया था और साउथ में भी बहुत सारे प्रदेश जीत करके आया था। और कुछ ने तो अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी, जैसे वो बाज बहादुर था मेवाड़ का राजा, उसने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली कि हाँ भाई मैं तेरे अंडर हूँ। कुछ लोगों ने नहीं करी, तो कुछ लोगों ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, अपने आप को मार लिया। मतलब अब यही होता था ना कि हम झुकेंगे नहीं, चाहे हम कुछ भी कर ले। जैसे राजपूत लोग हैं इतने इनकी इतनी पावर स्ट्रांग होती है, विल पावर, कि हम झुकेंगे नहीं, बाकी चाहे हमारी जान चली जाए। तो बहुत सारे राजाओं ने क्या करा, अपनी सुसाइड कर लिया, जान दे दी अपनी, लेकिन इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करी। और कुछ ने टैक्स वगैरह देना स्टार्ट कर दिया कि हम राजा अपने एरिया के रहेंगे भाई, पर तेरे को टैक्स देते रहेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हुई। दक्षिण के टाइम पे भी इसने दौलताबाद जीता, अहमदनगर जीता, असीरगढ़ जीता, ये सारी चीजें। और असीरगढ़ का जब ये युद्ध पे गया था तो वो उसका लास्ट युद्ध था, क्योंकि वहां से ये भाई साहब बीमार पड़ने स्टार्ट हो गए थे, बीमार रहने लग गए थे थोड़े से। देखो यार उम्र भी तो हो गई थी, 1605 के आसपास की बात है ये। तो अभी अब देखो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि और सीक्वेंस वाइज कैसे, जैसे अभी हम सीक्वेंस से चले हैं, उसमें पर्टिकुलर एक एक इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर दूंगी कि कब क्या कैसे इंपॉर्टेंट है, कब क्या हुआ। ठीक है, अब इसने क्या करा था, इसने इबादत, इसके ये कुछ स्थापत्य कलाएं हैं जो इसने करी हैं। ठीक है, हुमायूं का मकबरा इसके शासनकाल में बना है। हुमायूं का मकबरा जो है इसके शासनकाल में बना है। और हुमायूं की वाइफ जो थी ना हाजी बेगम ने बनवाया था, बट बना इसके टाइम पे हुमायूं टॉम। और आगरा का जो लाल किला है, ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार गलत करा है ना, बट अब नहीं करती। देखो आगरा का लाल किला मुझे लगता था ये शाहजहां ने बनाया है, ठीक है, लेकिन आगरा का लाल किला जो है वो शाहजहां ने नहीं बनाया, वो अकबर ने बनवाया है। और जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया है। उसके अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है, बट आगरा वाला लाल किला किसने बनवाया है, अकबर ने। बुलंद दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा है, अभी गूगल सर्च करके देख लेना। जोधाबाई का महल, एक पूरा जोधाबाई को महल दिया हुआ था। हाँ देखो जोधाबाई ना इसकी वाइफ, फेवरेट वाइफ थी कह सकते हैं। देखो फेवरेट वाइफ कैसे, ये बात है 1562 की। 1562 में क्या हुआ, जो इसके पापा थे ना जोधाबाई के पापा थे, वो अपने भतीजे से उस टाइम पे बहुत परेशान चल रहे थे। मतलब वो बार बार उंगली करता रहता था खुद राजा बनने के लिए। ठीक है, भतीजा इसका खुद राजा बनने के लिए उंगली करता रहता था। तो इनने क्या करा, अकबर से संधि करके जोधाबाई से शादी कर ली, जोधाबाई से शादी करवा दी। क्योंकि देखो अब समधी हो गए, अब समधी की तरफ से कोई लड़ने आएगा तो समधी वाले भी तो लड़ने आएंगे ना। तो उसको लगा कि राजा, एक बड़ा राजा अकबर मेरे साथ है तो ये क्या कर लेगा, मैं बोलूंगा अकबर को भाई अपनी सेना भेज दे लड़ने के लिए, तो क्या अकबर भेजेगा नहीं, अपने ससुर की बात नहीं मानेगा, भेजेगा ना लड़ने के लिए। तो ठीक है मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो इसने इसकी शादी कर दी जोधाबाई की। तो इस तरीके से जोधाबाई की शादी हुई थी अकबर से 1562 में। इसका नाम ना जोधाबाई नहीं है, क्या है इसका नाम, वो अभी बताती हूँ। और एक इसने इबादत खाने का निर्माण करवाया, बहुत बड़ा है इबादत खाना। और एक लाहौर में किला है, ठीक है, एक लाहौर में किला है, वो भी अकबर ने बनवाया था। और ठीक है, तो ये सारे काम है जो उसने कराए हैं। और जोधाबाई का नाम है उसमें हा से नाम है, कुछ हा से नाम है, हराकुबाई पता नहीं क्या है, हरुकुबाई ना, हरुकुबाई, हाँ हरुकुबाई करके कुछ है, वो इसका नाम है। एक बार बता देना प्लीज, है ना, मैं भी भूल रही हूँ। हाँ से नाम है, लेकिन हरुकुबाई हरकीबाई कुछ ऐसे ही करके, जो जोधा का रियल नाम है, जो किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, और देखो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं कि 1562 में जब इनकी शादी हो गई जोधाबाई की, उसके बाद ना इसने हराम दल में जाना छोड़ दिया था। हराम दल, देखो हराम दल होता क्या है, अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा है, लेकिन मैं आपको इसकी किताब है अकबरनामा, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अकबरनामा में क्या होता है, हराम दल क्या होता है, मान लो कि राजा किसी से कहीं पे लड़ने जा रहा है और वो जीत जाता है वहां पे, तो वहां की जो सारी औरतें होती है ना महल में रहने वाली, तो महल में ला करके उनको एक दल में एक जगह अलग जाके रख देते हैं। और वो जो दल होता है ना, उसमें जाने की जो परमिशन होती है सिर्फ राजा को होती है, राजा ही उन औरतों के पास जा सकता है, और जो भी वटेवर उसको जैसा भी उनके साथ ट्रीट करना है उसको करना है, वो हरम दल होता है। ठीक है, ये अकबरनामा में लिखा हुआ है। तो उन औरतों के साथ ये जो हरम दल में जाना वाना ये सब लिखा हुआ था, उसने जाना से मना कर दिया, मतलब उसने जाना छोड़ दिया कब, 1562 के बाद उसने हरम दल में जाना छोड़ दिया।
और एक काम उसने और करा था कि दास प्रथा का अंत करा था। देखो दास प्रथा क्या थी कि मैंने तुम्हें पैसे दिया, मैंने तुम्हें खरीद लिया, अब तुम्हारे मरते दम तक मैं तुमसे काम कराऊंगी, जो मेरा मन करेगा, जैसा मेरा मन करेगा। लेकिन इसने करा दास प्रथा का अंत की नहीं, ये गलत बात है। अब इंसान खरीदे बेचे नहीं जाएंगे, आप जानवरों को खरीद लो बेच लो, आप इंसानों को नहीं खरीदोगे बेचोगे। तो इसने दास प्रथा का अंत करा था। ये अच्छे अच्छे काम उसने जोधाबाई के फैक्शन में आने के बाद करे थे, ऐसा किताबों में लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करा इसने, आईने अकबरी था, आईने अकबरी लिखी हुई है अबुल फजल ने, इसको अकबरनामा भी बोलते हैं या आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसने क्या करा, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करा था, किसने, ये अबुल फजल ने ही करा हुआ है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करा था किसने, अबुल फजल ने ही, किस नाम से, अनवार ए सुहली। अनवार ए सुहली किसका नाम है, पंचतंत्र का, जो विष्णु शर्मा ने लिखी है। विष्णु शर्मा का की किताब पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करा अनवार ए सहली, किसने, अबुल फजल ने, ठीक है। इसने मनसबदारी की प्रथा स्टार्ट करी थी, अभी पढ़ेंगे डिटेल में मनसबदारी क्या थी। और इसके ना समकालीन थे शेख सलीम चिश्ती, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सूफी संत, बहुत ज्यादा, ये इसके समकालीन थे शेख सलीम चिश्ती। अब देखो इनके पास ना, इनको मानता भी था, क्यों मानता था, इसके क्या था, इसके ना बच्चे अकबर के हो रहे थे, बच्चे तो हो रहे थे बट लड़का नहीं हो पा रहा था। कोई भी लड़का होता था ना, मान लो लड़का पैदा होते ही खत्म हो गया, फिर हुआ, फिर पैदा होते ही खत्म हो गया। अब देखो एक रानियां तो इनकी थी नहीं, कितनी कितनी सारी रानियां थी। तो ये एक्सपेरिमेंट ना बहुत सारी रानियों पे हुआ था। तो जब भी कुछ भी होता, मतलब बच्चा होने वाला होता था, तो बच्चा पेट में खत्म हो जाता था, या बच्चा पैदा होने के बाद 6 दिन के अंदर ही मर जाता था, या बच्चा विदिन 1 मंथ तो बच्चा मर जाता था, या मोस्टली रानियां प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। तो ऐसी बहुत सारी परेशानी आ रही थी। तो ये इनके पास गया था शेख सलीम चिश्ती के कि ऐसा ऐसा है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बताओ कुछ उपाय। तो इन्होंने बताया उपाय, और विदिन 1 ईयर जोधाबाई जो थी इसकी वाइफ, विदिन 1 ईयर जोधाबाई के में कोख में बच्चा आ गया था, और वो बच्चा हुआ, वो जिंदा भी रहा, वही था जहांगीर, जो अगला राजा बनता है, ठीक है। अकबर का बेटा जहांगीर जो अगला राजा बनता है, वो इस तरीके से हुआ था। तो ये इनको ना बहुत ज्यादा मानने लग गए थे, और ये बहुत ज्यादा उस टाइम पे फेमस भी थे, बढ़िया भी थे। और इसके ना फेमस पेंटर थे, इसके वहाँ के कह लो, इसके पेंटर थे इसके दरबार के दशरथ वसावन और अब्दुल समद, ठीक है। तो आई होप आपको आज जितना भी पढ़ाया है या बताया है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके नौरत्न कौन कौन थे, नौरत्नों के साथ साथ कि भाई बंदे ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है उनका सीक्वेंस क्या था, ठीक है, और किस साल में इसने क्या काम करा और क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करे हुए हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।